Hello everyone, a very wonderful good evening to all and happy Navratra. Jai Mata Di. Here Engineer Ajit in front of you will discuss about class 10th chapter probability, the exercise number 15.1, the question number 10. तो आज हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की 15.1 एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी का। इसके बारे में क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या नाम बेहतरीन तरीके से शुरुआत करेंगे और कोशिश करूँगा मैं डिटेल से बताने की। फ़िलहाल तो एक क्रैश कोर्स की क्लासेस में ये वीडियोस लेक्चर बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ चुकी होगी या पिछली वीडियोस की मेरी या फिर आगे भी समझ आ जाएगी। तो चलिए बात करते हैं। सबको मेरा नमस्कार और राम राम। तो गुड इवनिंग। आगे चलें, आज का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास कि अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 पैसा कॉइन्स 100 पैसे 100 जो हैं 50 पैसे के कॉइन्स हैं और 50 जो हैं रुपये 1 के कॉइन हैं और 20 जो हैं ₹2 के कॉइन्स हैं एंड 10 रुपये 5 के कॉइन्स हैं। मतलब एक पिगी बैंक है आपके पास, जिसको आप बोलते हो, कोई अपनी भाषा में बोलता, कोई बुगनी बोलता, कोई क्या बोलता है, आप अपने तरीके से देख लीजिए। मतलब जिसमें आप पैसा छुपा के जमा रखते हैं, ठीक है जी। उसमें 50 पैसे के सिक्के जो हैं वो 100 हैं और 1 रुपये के सिक्के जो हैं वो 50 हैं और 2 रुपये के सिक्के जो हैं 20 हैं और आपके पास 5 रुपये के सिक्के जो हैं 10 हैं, ठीक है जी। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट, कहता है ये आपको पता है कि सेम फैक्टर के साथ कि कोई एक कॉइन जो है गिरेगा व्हेन द बैंक इज़ टर्नड अपसाइड डाउन, जब पिगी बैंक को ऊपर वाली साइड को नीचे रखा जाएगा, पलटा जाएगा। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट द कॉइन फर्स्ट विल बी अ 50 पैसा कॉइन। पहला प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने कि कॉइन जो है 50 पैसे का सिक्का है। दूसरा विल नॉट बी ₹5 कॉइन, दूसरा है कि आपके पास 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। देखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन अ पिगी बैंक, एक पिगी बैंक में आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं वो बात करते हैं। तो वो हैं आपके पास 100 हैं, क्या नाम है 50 पैसे के, 50 हैं 1 रुपये के, 20 हैं 2 रुपये के, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो टोटल हो गया आपके पास कितने 180। तो देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो आपके पास 180 आ गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी मांगी है 50 पैसे कॉइन की, तो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू 100 है, जिसको आप फेवरेबल केसेस मानोगे, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसा कॉइन्स इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल केस आपका 100 अपॉन 180 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 0 कट तो 10 अपॉन 18, तो 5 2 10। ये मुझसे गलती हो गई है मेरे ख्याल से, बिकॉज आप अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 2 10 होता है और 9 2 18 होता है, तो 5 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, बिकॉज 5 2 10 और 9 2 18, आप 2 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 5 10 और 2 9 18, तो 2 ही आएगा, मतलब 5 अपॉन 9 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 है, ठीक है। अब दूसरा है कि गेटिंग नॉट अ ₹5 कॉइन, तो मतलब 5 रुपये का सिक्का ना मिले आपको, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू 10 है, जिसको आप फेवरेबल केस कहोगे, यानी कि आपका फेवरेबल केस कितने आगे 10 आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 कॉइन की निकालनी पड़ेगी आपको, यानी कि जब भी आपके पास नॉट की निकालनी हो तो सबसे पहले येस वाली निकालो उसको, उसके बाद आप नॉट की निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 10 अपॉन 180, 10 का 0 कैंसिल हो, 180 का 0 कैंसिल, 1 अपॉन 18 आ गया, तो 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एज या वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है,
विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/18 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/18। 1 और 18 का एलसीएम आपके पास 18 आ जाएगा, और उसके बाद आपके पास 18 1 जार 18 हो जाएगा, माइनस 1 1 जार 1 आ जाएगा, 18 माइनस 1 करेंगे 17/18 आ जाएगा। हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए ₹5 कॉइन इज 17/18। इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखता है कि गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। उसके एक्वेरियम के लिए गोपी एक मछली खरीदता है दुकान से। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश से फिगर 15.4 ये वाली है। ठीक है जी, फिगर आपको दिखा देते हैं थोड़ी बहुत। ठीक, अब कहता है कि शॉपकीपर जो है रैंडमली एक फ़िश वहाँ से निकालता है। कहाँ से? एक अपने शॉप से, और जो क्या नाम है, जहाँ से निकालता है उस कंटेनर में 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश। ये ध्यान देने वाली बात है। आगे लिखता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ मेल फिश। कहता है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो फिश उसने बाहर निकाली वो आपके पास मेल फिश है। ठीक है जी, ये ध्यान में देने वाली बात है। ठीक है जी, तो बात करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश इज इक्वल टू 8, टोटल नंबर ऑफ फिश इज इक्वल टू 13 हुआ, जिसको आप पॉसिबल आउटकम्स कहेंगे। ठीक है जी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल केस क्या हुआ? मेल फिश का 5 है, पॉसिबल आउटकम कितना? 13, तो 5/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी यहाँ तक। अभी बात करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. See figure 15.5. 15.5 is this figure. I think आपको विजुलाइज हो चुकी होगी अच्छे से। अब क्या हुआ कि एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ये जो हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ठीक है जी, अगर ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट फर्स्ट पार्ट 8, सेकंड पार्ट एन आड नंबर, थर्ड पार्ट ए नंबर ग्रेटर देन 2, फोर्थ पार्ट ए नंबर लेस देन 9। मतलब 4 पार्ट आपने प्रोबेबिलिटी के निकालने हैं इसमें। तो देखिए ज़रा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर लिख रहे हैं हम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 यानी कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8, ये लिख सकते हैं आप। दैट इज़ फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल केस आपका 1 है क्योंकि 8 तो इसमें 1 ही है, अपान में 8। ठीक है, तो 1/8 इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर एन आर नंबर, तो मीन्स नंबर ऑफ आर नंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? एक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इक्वल टू कितने हो गए? 4 आर नंबर हो गए आपके, जिसको आप फेवरेबल केस कहेंगे। फेवरेबल केस आपके 4 आ गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा फेवरेबल केस आपके 4 हैं, पॉसिबल आउटकम आपके पास 8 हैं। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आड नंबर। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा उसने कि नंबर्स ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ग्रेटर देन 2 से नंबर कौन कौन से हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 इज़ द फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केस कितने आ गए? 6 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6/8 इज इक्वल टू
2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 3/4 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 2। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, एक हाईली रिक्वेस्टिंग, आई एम यू sorry I am requesting you that please don't write with abbreviated language, ओके। मीन्स मैंने जैसे FC लिखा है फेवरेबल केस के लिए और PO लिखा है पॉसिबल आउटकम के लिए, तो आप मत लिखें इस तरह से। आप फेवरेबल केसेस की स्पेलिंग लिख लें पूरे FAVOURABLE फेवरेबल CASES केसेस, अपान पॉसिबल आउटकम्स के भी स्पेल POSSIBLE पॉसिबल OUTCOMES आउटकम्स, इस तरह से, ठीक है। तो इट इज़ हाईली रिक्वेस्ट to you that please don't write in abbreviated language, because that is your exam and that is your answer sheet which will remark you in the examination and which will record your marks in the mark sheet, so please take care of it. सो अभी फोर्थ पार्ट निकालते हैं इसका, दैट इज़ नंबर लेस देन 9। नंबर लेस देन 9 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर आते हैं, तो 8 हो गए फेवरेबल केसेस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज़ 8/8 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये श्योर इवेंट हुआ, ठीक है जी। तो यही आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। 13 क्या पूछता है? 13 पूछता है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है जिसको एक बार फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। थर्ड पार्ट में पूछा है कि एन आर नंबर, एक आर नंबर आपने निकालना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि डाई के बारे में पूछा है, तो डाई के बारे में बात करते हैं। डाई क्या है? देखिए, सैम्पल स्पेस बनेगी डाई की। पहले आपके पास 6 फेसेस होते हैं डाई में, ठीक है। लूडो वाला डाई आपने सबने देखा होगा, 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा। अब देयरफॉर द पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गया? 6 हो गया। तो पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी मांगी है प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स, जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, उन्हीं नंबर को आप प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास या नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 इन इटसेल्फ। कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर, ठीक है। 1 और इटसेल्फ, एक ही 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से ही डिवाइड होता है, तो वही नंबर आपके पास प्राइम नंबर कहलाता है। तो देर 2 इज़ द ओनली इवन नंबर विच इज़ प्राइम नंबर, एंड एक्सेप्ट 2 द ऑल प्राइम नंबर्स आर नंबर्स, ओके। एंड देर आर 25 प्राइम नंबर्स अप टू 100, ये भी चीज़ नोट कर लें आप लोग। अभी बात करता हूँ कि प्राइम नंबर के बारे में क्या होगा। तो 2 3 5 आपके पास प्राइम नंबर्स आ गए इस गिवन एक क्या नाम है डाई में। तो आपके पास फेवरेबल केस कितने हो गए? 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट कि आप लोग इसको क्यों ना समझे, ये ओ है, बिकॉज ओ तो इस तरह से होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में ये क्यू की शेप का बन जाता है, और क्यू जो होता है जर्नल में आपके पास क्यू इस तरह से नीचे के लिए होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दें कि PO है, पी फॉर पॉसिबल ओवर आउटकम्स, ओके। तो 3/6 हो जाएगा ये, बिकॉज पॉसिबल आउटकम तो आपके 6 है और फेवरेबल केस आपके पास 3 है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब सेकेंड पार्ट है, लिखा हुआ नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर जो आपके पास 2 और 6 के बीच में है, वो है आपके पास 3 4 5, यानी कि वो भी 3 हुए, तो फेवरेबल केसेस आपके पास 3 आ गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। सो द थर्ड पार्ट इज द आड नंबर्स। मैंने यहाँ पे फोर्थ पार्ट लिखा है, तो इस चीज़ पे ध्यान ना दें आप। आड नंबर, ये थर्ड पार्ट ही समझे। आड नंबर 1 3 and 5 हैं, वो भी 3 आपके पास फेवरेबल केसेस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आड नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3/6।
तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्या नाम है कंसेप्ट देना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ वन कार्ड इज़ ड्रॉन from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, fifth is a spade, the sixth part is the queen of diamonds. अब देखिए आपके पास और आपके पास इस क्वेश्चन को समझने के पहले आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि कार्ड क्या है, कार्ड का क्या क्या कंसेप्ट है वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए तो बात करते हैं ताश, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं या फिर जो कुछ भी अपने अपनी लैंग्वेज में बोलते होंगे, बस आप समझ लें कि ताश के पत्ते होते हैं। ये कार्ड जिसको बोला जाता है, ये डेक यानी कि एक गैदरिंग ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू डेक ऑफ कार्ड्स, यानी कि आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं। नंबरिंग में कितने होते हैं, 52 होते हैं। इनकी 4 डिविजन्स होती हैं। कितनी डिविजन्स होती हैं, 4 डिविजन्स होती हैं। ईच 13 कार्ड की डिवीजन होती है, हर एक डिवीजन में 13 कार्ड्स होते हैं। ओके जी, 2 कलर होते हैं जी इसमें। कितने कलर होते हैं जी, 2 कलर होते हैं। कौन कौन से, ब्लैक कलर और रेड कलर होता है, ये ध्यान में रखें आप। उसके बाद आपके पास जो 4 डिविजन्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है, एक होती है स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब्स। ठीक है जी, आपके पास स्पेड इस तरह से होता है, आपका हार्ट इस तरह से होता है, आपके पास डायमंड इस तरह से होती है और आपका क्लब इस तरह से होता है। ठीक है, चारों की शेप देख लीजिए। आपके पास 13 13 13 13 13 4 ज़ा 52 हो गया। उसके बाद फेस कार्ड आपके 3 होते हैं, मैंने 4 लिख लिया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। 3 होते हैं फेस कार्ड आपके। ठीक है, एस को फेस कार्ड नहीं गिनते आप। ठीक है, तो 3 फेस कार्ड होते हैं आपके पास। एक किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होता है। ठीक है, तो एस इज़ द 1। ठीक है, फेस मीन्स किसी का चेहरा। तो एक पे किंग का चेहरा बनाया होता है, एक पे क्वीन का और एक जैक पे जोकर का। तो एस पे आपके पास लेटर लिखा होता है, ना कि किसी का चेहरा, किसी का फेस। ठीक है जी, तो आपके पास कौन कौन से होती है, नंबरिंग कैसे होती है, एक पे ए लिखा होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे आता है, क्यू आता है और के आता है। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये 13 होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि आपके पास एक कार्ड गेम जो है इसके बारे में क्या है। अब आपके पास ये 12 फेस कार्ड्स होते हैं, तो बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए किंग, अगर आपके पास 4 डिविजन्स हैं तो क्या हो जाएगा, एक डिवीजन में स्पेड के भी 4 के, मतलब आपके पास बात की जाएगी। देखिए बात करता हूँ, किंग 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती है और जैक भी 4 होती हैं। तो कितना हो गया, 4 × 3 करेंगे तो 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। अब कैसे, अगर मैं बात करूँगा ब्लैक में, किसकी बात करूँगा, देखिए इधर भी बात करूँगा अब नीचे। अब आपके पास एस, आपके पास एस भी 4 होते हैं, ये भी याद रखना। एस 4 होते हैं, जैक भी 4 होता है, क्वीन भी 4 होता है और किंग भी 4 होता है। लेकिन फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, याद रखें 12 होते हैं। ठीक है जी, फेस कार्ड 12 होते हैं। रेड कलर के भी आपके पास बात करता हूँ। रेड कलर के किंग जो होंगे, हार्ट, देखिए हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड ये 2 जो होते हैं ये रेड कलर में आते हैं। देखिए हार्ट में ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है, याद रखना, यहाँ से हिंट है। और उसके बाद डायमंड जो ईंट होती है आपकी ठीक है, वो पक के कैसी होती है, जब पूरी पक जाती है ईंट तो वो भी रेड कलर की होती है। तो हार्ट और डायमंड जो हैं वो आपके पास रेड कलर में आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं किंग। तो आपके पास अगर एक हार्ट वाला ग्रुप जो है वो भी 13 कार्ड्स होंगे, डायमंड वाले ग्रुप में भी 13 कार्ड होंगे। तो रेड कलर में कितने किंग हुए, 2 किंग हुए। क्वीन कितनी हुई, 2 हुई। और जैक कितने हुए, 2 हुए। तो एस कितने हुए, 2 हुए। मीन्स फेस कार्ड की बात करूंगा मैं रेड कलर में आपके पास तो 6 फेस कार्ड होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है जी, याद रहेगा। ब्लैक कलर में भी आपके पास, ब्लैक कलर में आपके पास क्या होता है, क्लब होता है और स्पेड होता है। ठीक है जी, क्लब के भी अच्छा, तो क्लब का एक किंग और स्पेड का एक किंग, 2 किंग हो गए। क्वीन का क्वीन भी क्लब की और एक क्वीन स्पेड की, होगी 2 क्वींस। जैक
क्लब का और स्पेड का, 2 जैक हो गए, एस भी आपके पास एक क्लब का और एक एस का। तो मीन्स आपके पास इस तरह से बनता है ये। तो फिलहाल एस के अलावा आपके पास किंग, क्वीन और जैक की बात करते हैं तो ये होते हैं 6 फेस कार्ड्स, याद रखना ना 6 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ईच कलर में, ब्लैक कलर में भी 6 फेस कार्ड है और रेड कलर में भी 6 फेस कार्ड है। तो टोटल फेस कार्ड हो गए 12। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी आपको। अभी आगे क्वेश्चन करते हैं 14 वाला। 14 वाला क्वेश्चन क्या कहता था कि कार्ड ड्रा करना आपने वेल शफल्ड 52 कार्ड्स में से, और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर का किंग, अब आपको पता है कि रेड कलर में कितने कार्ड्स होंगे। रेड कलर में आपके पास 26 कार्ड्स होंगे। अब किंग कितने होंगे, 2 होंगे टोटली, क्योंकि रेड कलर में एक हार्ट और एक डायमंड की ही आती है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन वेल शफल्ड डेक इज इक्वल टू 52 होते हैं। देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 52 हो गया। तो पहला पार्ट है नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर्स। रेड कलर्स के किंग कितने होंगे, वो तो 2 होंगे, यानी कि फेवरेबल केसेस आ गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर्स इज इक्वल टू 2/52। 2 1 जार 2, 2 26 जार 52। तो 1/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर्स। समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी आप लोगों को। पार्ट नंबर सेकंड इसका कि नंबर ऑफ फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड आपके पास टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसको आप फेवरेबल केस कहोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल केस 12/52 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड्स। अब क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 14 का आपके पास बात करते हैं थर्ड पार्ट की, नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स की बात करते हैं। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, तो आपको पता है रेड कलर में सिर्फ फेस कार्ड 6 होंगे, बिकॉज कलर तो 2 ही है, और रेड कलर में आपके पास 2 डिविजन्स आती हैं, डायमंड और हार्ट की, और ब्लैक कलर में आपके पास क्लब और स्पेड आता है। तो एक डिवीजन में आपके पास एक किंग होगा, और अगर एक ब्लैक कलर में हार्ट का एक किंग और डायमंड का एक किंग हो गए 2, और क्वीन भी वैसे ही एक हार्ट में और एक डायमंड में हो गए 4, और जैक भी आपके पास एक हार्ट में और एक डायमंड में, तो हो गए 6। तो 6 फेस कार्ड आपके पास रेड में आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 6 हो गया, तो फेवरेबल केस भी 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6/52, दैट इज इक्वल टू 3/26 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब फोर्थ पार्ट है आपका नंबर ऑफ जैक इन अ हार्ट इज इक्वल टू 1। देखिए हार्ट जो है, हार्ट आपके पास जो है वो 13 कार्ड्स आते हैं हार्ट के उसमें, तो 13 में एक ही जैक होगा, तो फेवरेबल केस भी 1 आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट्स इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 1/52। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। अभी फिफ्थ पार्ट है आपके पास कि नंबर ऑफ स्पेड्स इज इक्वल टू 13। स्पेड्स कितने होते हैं जी, 13 होते हैं जी, ठीक है। फेवरेबल केस 13 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड्स इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 13/52। 13 1 13, 13 4 52, 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अब पार्ट नंबर 6 जो है नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड की क्वीन, तो एक ही क्वीन होगी डायमंड में, तो इक्वल टू फेवरेबल केस कितना आ गया, 1 आ गया। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम दैट इज इक्वल टू 1/52। तो 1/52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड्स। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी यहाँ तक, ठीक है जी। अभी क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन जो है इसी के साथ रिलेटेड है। 15 क्वेश्चन में बात करता है ये कि 5 कार्ड्स द 10 जैक, 5 कार्ड्स है द 10 भी है उसमें, ठीक है। नंबर 10 का कार्ड है, जैक भी है, क्वीन है, किंग है एंड एस है ऑफ डायमंड्स, किसके, डायमंड के, ठीक है जी। तो आर वेल शफल्ड, उनको शफल किया गया है विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनका फेस डाउनवर्ड किया गया। तो 1 कार्ड इज देन पिकड अप एट रैंडम, एक कार्ड जो है रैंडम से उठाया गया। तो प्रोबेबिलिटी बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, प्रोबेबिलिटी बताने कि कार्ड क्वीन था, ठीक है जी।
एंड दूसरा पार्ट है कि इफ़ द क्वीन इज़ ड्रान, अगर क्वीन को ड्रा किया जाए, एंड पुट ए साइड, अगर एक साइड रखा जाए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकड अप इज एन एस, बी पार्ट ए क्वीन। कहता है अगर एक क्वीन को उठा के साइड पे रखा जाए तो बताइए दूसरा कार्ड जो होगा वो आपके पास उठाया होगा वो एस होगा या फिर एक क्वीन होगी, तो बताइए जी। तो क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, आंसर की बात करते हैं थोड़ी सी। अब क्या है सोल्यूशन में बात करेंगे, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 5 हुए, ठीक है। उसके बाद पॉसिबल आउटकम्स की बात करेंगे तो आपके पास देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 5 हैं। नंबर ऑफ क्वीन्स इक्वल टू 1 इक्वल टू फेवरेबल केस आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन क्वीन इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1/5। तो 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन क्वीन। ओके जी। अब सेकंड पार्ट है व्हेन द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, ठीक है। जब आपके पास एक क्वीन को उठाया जाए और उसको साइड पे रखा जाए, देन तब द टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स इज इक्वल टू 4, दैट इज पॉसिबल आउटकम। अब पॉसिबल आउटकम जो है वो 4 हो जाएगा बिकॉज एक कार्ड को हटा दिया गया और साइड पे रखा गया। अब ए पार्ट है कि नंबर ऑफ एसेस क्या होंगे, वो 1 नहीं होगा, ठीक है। तो फेवरेबल केस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल केस कितने हो गया, 1 हो गया, अपॉन में क्या आ गया 4, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस आफ्टर ड्रॉनिंग एंड पुटिंग aside द क्वीन। नाउ नंबर ऑफ क्वीन कितनी है, 0। अब तो क्वीन है ही नहीं ना, जब क्वीन नहीं है तो इक्वल टू फेवरेबल केस हो गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन इज इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया ये, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। कहता है 12 ख़राब पेन हैं जो आपके पास गलती से मिल जाते हैं 132 अच्छे जो गुड पेन्स हैं उनमें, ठीक है जी। It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective। ये मुमकिन है एक पेन को देखना कि वो सही है या डिफेक्टिव है। वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडमली एक पेन उठाया जाता है फ्रॉम दिस लॉट, इस इकट्ठा जो मिक्सअप हुआ है इसमें से। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पेन लिया वो अच्छा है, ठीक है, वो डिफेक्टिव नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू क्या, 12 डिफेक्टिव में प्लस 132 अच्छे हैं, तो 144 हो गया। तो देयरफॉर पॉसिबल आउटकम्स कितने, 144। नंबर ऑफ गुड पेन्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 132 हो गया, जिसको आप फेवरेबल केसेस बोलोगे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी, फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स है, 132 अपॉन 144 हो जाएगा। तो ये डिवाइड करके आपके पास 11/12 के बराबर आ जाएगा। तो 11/12 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन्स। ओके जी। सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब अगली वीडियो में बात करूँगा कि आपके पास जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कैसे करनी है और किस तरह से उनको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो सभी को समझ आ चुकी होगी बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में इस वीडियो को समझ के और अपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकते हैं बड़े ईजिली। बड़ी डिटेल के साथ मैंने समझाया हुआ है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी बेस्ट and thank you so much. Keep watching, keep sharing. All the best for the exam, especially for class 10th. Thank you.